स्वागत है तुम्हारा दोस्तों मेरी सोलो लेवलिंग वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट की फाइट कर, जो कि सिस्टम का क्रिएटर है। वीडियो की शुरुआत में हमें डंजन के गेट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर की हंटर्स का एक ग्रुप जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अंदर जाने ही लगते हैं, तभी यहाँ पर जिनवू आ जाता है और आते वक्त ही उन्हें डंजन के अंदर जाने को मना कर देता है। पर वो हंटर का ग्रुप जिनवू से बहसने लगता है, बिकॉज वो कहते हैं कि ये डंजन जो है हमारे गिल्ड के अंदर आता है, तुम हमें इसके अंदर जाने से मना नहीं कर सकते। जिनवू उन्हें बहुत समझाता है कि अगर तुम इसके अंदर जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे, पर वो नहीं मानते। फिर जिनवू क्या करता है कि उनके साथ ही डंजन के अंदर चला जाता है, और जब वो डबल डंजन के गेट के सामने होते हैं तो उसका गेट खोल कर एक हंटर को अंदर जाने को कहता है। वो हंटर गेट के अंदर जाता ही है, तभी उस पर स्टैचू अटैक कर देते हैं। पर वक्त रहते ही जिनवू उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उसकी जान को बचा देता है। और उनसे वो कहता है कि तुम जाकर ये हंटर गिल्ड एसोसिएशन को इंफॉर्मेशन दे दो कि ये डंजन ठीक नहीं है, और खुद उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाता ही उस पर स्टैचू सोल्जर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो उनसे काफ़ी लड़ता है और उन्हें शकनाचूर कर देता है। तभी हम देखते हैं एब्सोल्यूट बीइंग का वो स्टैचू, जो कि उठकर जिनवू पर लेजर का हमला करता है। पर जिनवू ठहरा, वो अपनी पावर से सोल्जर को इकट्ठा कर उस लेजर के बीम के आगे रख देता है और खुद को बचा लेता है। फिर तभी हम देखते हैं एब्सोल्यूट बीइंग का को स्टैचू जिनवू पर अपने पाव से अटैक रखता है, पर जिनवू उस अटैक से बचकर उसके कंधे पर चढ़कर उससे 1000 स्लैश का अटैक करता है। तभी हम देखते हैं उस एब्सोल्यूट बीइंग के स्टैचू पर कोई फर्क नहीं होता। तभी हम देखते हैं जिनवू अपनी फुल फोर्स अपने हाथ में इकट्ठी कर उसे एक पंच मारता है, जिससे कि वो स्टैचू ढेर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू जाता है सीधा आर्किटेक्ट के स्टैचू के पास, और आर्किटेक्ट का स्टैचू कहता है कि बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, अब वक्त है तुम्हारे असली टेस्ट का। और तुम्हारा असली टेस्ट है कि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा टाइम के अंदर, और सबसे फन फैक्ट कि तुम अपनी फुल पावर्स यूज ही नहीं कर पाओगे। अब हमें जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट की फाइट को दिखाया जाता है, इसमें कि आर्किटेक्ट अपने 6 हाथ को निकाल कर जिनवू के पास जाकर उसे जोर से पंच मारता है, और जिनवू सीधा जाकर दीवार में भिड़ जाता है। पर दीवार में भिड़ते वक्त ही उसके मुंह से खून भी निकलता है। फिर आर्किटेक्ट जिनवू के पास जाकर उसे अपने पंच मारता है और पंच मारकर अपने हाथ से क्रैप कर लेता है, पर जिनवू अपनी फोर्स लगाकर उसके हाथ से बाहर निकल जाता है। और फिर से आर्किटेक्ट उसे पंच मारता है, जिसमें कि जिनवू का खून भी निकल जाता है। पर फिर जिनवू आर्किटेक्ट को भी उसके मुंह पर पंच मारता है, जिसमें कि आर्किटेक्ट दूर चला जाता है। और दूर जाते वक्त ही आर्किटेक्ट अपने 6 हाथों में अपने वेपन समन करता है, और इसी भागदौड़ में भी जिनवू अपने वेपन को भी समन करता है। फिर जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट की फाइट दोबारा से शुरू होती है, जिसमें कि जिनवू आर्किटेक्ट एक हाथ को काट देता है, और ये सब देखकर आर्किटेक्ट अपने सोल्जर्स को बुलाता है, और वो सारे सोल्जर्स जिनवू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर जिनवू अपनी सभी पावर को अपने हाथ में ग्रैब कर जमीन पर मारता है, जिससे कि वो सभी दूर चले जाते हैं। और दूर जाते वक्त ही जिनवू को वही सेक्रीफाइस वाला सोल्जर दिखता है, जिससे कि वो अपने एल्बो मार कर तोड़ देता है और आर्किटेक्ट से दोबारा से फाइट करना स्टार्ट करता है, जिसमें कि आर्किटेक्ट को वो हरा दे देता है। उसके बाद जिनवू को एशबॉर्न की फाइट की एक मेमोरी मिलती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तुम जाकर इसे सोलो लेवलिंग महान वाक्य पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जिनवू को हंटर गिल्ड बचाने आता है, और वो आर्किटेक्ट से मिलते हैं, और आर्किटेक्ट उन्हें देखते ही उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, और वो जिनवू को एक तरफ खड़े होकर देखते हैं। हंटर गिल्ड के मेंबर घायल हो जाते हैं और हीलर उन्हें हील कर रहे होते हैं। तभी एब्सोल्यूट बीइंग का वो स्टैचू उन पर लेजर का अटैक करता है, पर कैप्टन उन्हें कहते हैं कि इसे डोज करो, और उसे सभी को बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी स्टैचू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और हंटर का कैप्टन भी स्टैचू पर अटैक करता है, पर उनका अटैक का कोई फर्क नहीं होता। स्टैचू पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया होता। तभी हंटर गिल्ड का कैप्टन जिनवू को देखता है, और जिनवू पर एक फायर अटैक करता है ताकि जिनवू होश में आ जाए। तभी उसे आर्किटेक्ट बचा लेता है और कैप्टन पर अटैक करना शुरू कर देता है।
तभी आर्किटेक्ट शाहीन पर अटैक करता है और शाहीन भी बदले में आर्किटेक्ट पर अटैक करना शुरू कर देती है। पर शाहीन के अटैक पर आर्किटेक्ट पे कोई असर नहीं होता और आर्किटेक्ट अपने अटैक से शाहीन का हाथ काटने वाला ही था। तब यहाँ पर जिनवो आकर एक पंच मारकर आर्किटेक्ट को नीचे गिरा देता है और अपने सिस्टम का न्यू ऑथर बनकर अपने सभी डैगर को समन कर आर्किटेक्ट का खेल खत्म कर देता है।